और अब उनका ये गाना कहीं ना कहीं खालिस्तानी लीडर सिमरनजीत सिंह मान को हराने वाले लोगों को गद्दार बताते हुए है। इन चर्चाओं में खालिस्तान का भी जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मूसेवाला खालिस्तान के समर्थक थे। या कोई भी कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये। तुम्हें शर्म है कुछ? तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो ना बहुत ही सीरियस टॉपिक पे होने वाली है और तुम्हारे भाई का फ्लो तो तुम लोगों को पता ही है, तो जल्दी से एयरफोन्स लगा लो। आज बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसको भारत में तो भाई कोई मुश्किल ही होगा जो नहीं जानता होगा। वो इंसान जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लिया जाए तो उसके नाम के साथ ना एक नाम और जुड़ जाता है और वो है भारत। वो इंसान जिसने पूरे वर्ल्ड में अपने टैलेंट से और अपनी कलम से भारत की एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि सदियां याद रखेंगी। द वन एंड ओनली लेजेंड सिद्धू मूसेवाला भाई। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ ऐसे लोग हैं ना जो किसी के मरने के बाद भी उसकी चिता से फेम निकालने की कोशिश करते हैं। ये वो गंडमरी के जो उसके जीते जी तो आज तक बिल से बाहर भी नहीं निकले पर अब मुंह फाड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं उसके लिए तो कुछ भी भौंकते रहो, सामने से तो कोई जवाब आना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला खुद दूध का धुला नहीं था एंड ही वॉज अ खालिस्तानी बाय हार्ट। ये वो बंदा है जिसने बीते पिछले कुछ दिनों से आधा इंडिया खालिस्तानी बना दिया है और पंजाब तो इसके लिए पूरा ही खालिस्तान। ये अभी तक भौंक रहा था और इसके भौंकने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ रहा था, लेकिन गुस्सा तो मुझे तब आया जब इसने उस इंसान को भी खालिस्तानी बना दिया जिसके बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक फैन है, जिसने इंडिया का नाम वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट किया, जिसने काले गोरों तक को रुला दिया अपने टैलेंट से, जिसकी डेथ के बाद भी फॉरेनर्स वीजा लगवा के इंडिया आ रहे हैं, उसके घर पे विजिट कर रहे हैं। ड्रेक जैसे इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स उसकी टी-शर्ट पहन के स्टेज पे चढ़ के उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। पर हमारे यहाँ के कुछ ऐसे चंद चमन चूतिए लोग अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में बैठ के बदनाम कर रहे हैं। इस बात के पीछे सिंपल और सीधा सा एक लॉजिक मुझे समझ में आया कि भाई जिसकी बराबरी ना हो सके उसकी बदनामी शुरू कर दो, रोटी चलती रहती है। अगर ये अपना अंड जैसा मुंह लेके कैमरे के सामने बैठ के बिना किसी लॉजिक के सिद्धू मूसेवाला को खालिस्तानी डिक्लेयर कर सकता है, तो भाई हम भी बिना किसी लॉजिक के मुंह फाड़ देते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई और के साथ मिला हुआ है, इसने सिद्धू को मरवाया, क्या जाता है किसी का। लेकिन मैं इस चूजे की तरह नहीं हूं कि यहाँ बैठ के कुछ भी मुंह फाड़ के चला गया। इस वीडियो के एंड तक हम फैक्ट पे बात करेंगे और मैं ये प्रूफ करूंगा कि वो बंदा खालिस्तानी नहीं था। सबसे पहले तो मैं इस झांटू से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई खालिस्तान की मांग तो इंडिया के बाहर से चल रही है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से चल रही है, इंडिया में तो सब लोग मिलजुल के खुशी से रह रहे हैं। तू चूतिए मुझे एक बात बता, जो इंसान कनाडा की पीआर छोड़ के इंग्लैंड की पीआर छोड़ के अपने देश वापस आया अपनी मिट्टी में, जबकि उसे अच्छे से पता था कि यहाँ पे उसकी जान को खतरा है, क्योंकि सिद्धू के इंटरव्यू में वो अक्सर बोला करता था कि उसे रोज सुबह शाम थ्रेड कॉल्स आती है, उसे मारने की धमकी दी जाती है हर रोज गैंगस्टर की तरफ से जिनके गुणगान ये यहाँ बैठ के गा रहा है। उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी उसकी डेथ के बाद ये सब क्लियर हो ही गया, उसका कुछ प्रूफ देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। ये सब बातें साफ साफ दर्शाती है कि उसे अपने देश से और अपनी मिट्टी से कितना प्यार था। और ऐसा भी नहीं कि वापस आके वो किसी शहर में बस गया हो, अपने गाँव में बसा, अपने लोगों के बीच रहता था। और बात करूं अगर मैं तेरे जैसे बंदों की, अगर हल्का सा फेम मिल जाए तो अपने गाँव की तरफ मुड़ के नहीं देखते। तो बहनचो तू उसको कैसे खालिस्तानी बोल सकता है? अगर उसको यही सब करना होता तो बाहर देशों में बैठ के भी कर सकता था ना, वो जैसे बाकी सब कर रहे हैं। अबे झांटू मैं तुझे कैसे समझाऊं, उस बंदे के नाम के आगे उसके गांव का नाम लगता है मूसा। जो गांव एक टाइम पे इंडिया के नक्शे में शो नहीं होता था, उस गांव को आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जानता है, देश विदेश से लोग आके विजिट कर रहे हैं उस गाँव में। और वो गाँव कोई खालिस्तान में नहीं पड़ता, इंडिया में ही पड़ता है। भाई तू बता, तूने क्या उखाड़ा अपनी जिंदगी में आज तक? तुझे मैंने आज तक नहीं देखा था, तुझे मैंने सबसे पहले देखा जब तू सिद्धू के खिलाफ अपने मुंह से टट्टी उगल रहा था। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है पंजाब 2020 में जिसमें खालिस्तानी लीडर की तारीफ करी गई है। अब एक फैक्ट की बात करते हैं, ये गाना जब रिलीज हुआ तो किसानी आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे गाना बहुत फेमस भी है और सबने सुना। अब ऐसा तो था नहीं कि तब ये मर गया था जब फिर पूरे इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था, तब इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, तब ये क्यों नहीं भौंका, तब इसने मुंह से क्यों नहीं आगा। अब ये भी सुन लो कि तब ये कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि सिद्धू ने अभी तक अपने सारे हेटर्स की गांड गानों में ही मारी है, उसने अपने सारे हेटर्स को जवाब गानों के थ्रू ही दिया है। और अगर उस टाइम ये सिद्धू से सीधा पंगा ले लेता तो अभी से ज्यादा फेमस हो जाता, क्योंकि इसके वीडियोस पे कितने व्यूज पड़ते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिद्धू के गानों पे कितने व्यूज आते हैं इसके बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए सिद्धू मूसेवाला को ठोक दिया, लेकिन दिल्ली कब नाप दी? झूठ क्यों बोलते हो आपस में? भाई सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज देख लो, और इसकी ये लैंग्वेज सुनने के बाद भाई कमेंट्स में मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसको इज्जत दूं। और इसकी ये लैंग्वेज, इसकी भद्दी लैंग्वेज सुनने के बाद तो उल्टा मेरा मन ये कर रहा है कि इसकी और तेल लगा के मारो। नाम के आगे इसके मेजर लगता है, पता नहीं हमारे इंडिया में लोग ऐसे झटवों को क्यों सर पे बैठा लेते हैं। अब इसकी उस बात को भी क्लियर कर लेते हैं जिसके बारे में इसने भौंकना शुरू किया है। कह के बदला लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ,
दिल्ली भी नाप लैंदा मैनू पंजाब। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? जिस गाने की लाइंस को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है ना, थोड़ा रोशनी उस पर भी डाल लेते। हमारे देश में ज्यादा नहीं 40% लोगों को तो पंजाबी बोलनी ना आती हो, पर समझ में तो आती है, बस इस झांटू को छोड़ के। अबे जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता भाई तो किसी से पूछ लिया करो, थोड़ी सी रिसर्च उस चीज पे कर लिया करो। मतलब तेरे आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं था जिससे तू पूछ सके कि भाई इस लाइंस का असली मतलब क्या है। मतलब जो मुंह में आए भौंकते चले जाओ। कैमरे के सामने बैठे जो समझ में खुद को आ रहा है उतने समझ को लेके भौंक दिया। सबसे पहले तो मैं इसकी लाइनों को क्लियर करता हूँ। दिल्ली भी नाप लेंदा बोल रहा है, वो नाप लेंदा नहीं, मतलब जो भी मुंह में आए बकते चले जाओ, कुछ समझ आए चाहे ना आए। दिल्ली भी नाप लेंदा मतलब दिल्ली को जीत लेना। और भाई जिनके मन में ये डाउट भी आ रहा हो कि दिल्ली भी कैसे जीत ली, तो भाई वो इस गाने में बात ना अपनी या अब की नहीं कर रहा है। दिल्ली भी न पलेंदा वो बात कर रहा है पूर्वजों की, अपने वॉरियर्स की, जिन्होंने दिल्ली को मुगलों से जीता। सरकारों की तो यहाँ पे बात ही नहीं आती। वो बात कर रहा है अपने वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करा उसने गानों में कि जब मुगलों का राज था दिल्ली पे तब दिल्ली को कितनी बार किसने जीता। बहुत से राजा हुए, छत्रपति शिवाजी ने दिल्ली पे राज करा, मुगलों से दिल्ली को जीता। राजपूतों ने दिल्ली पे राज करा, मुगलों से जीता। ऐसे ही सिखों ने भी दिल्ली को जीता, मुगलों से जीता, मुगलों से छुड़ाया। इस चीज को वो गाने में डिस्क्राइब कर रहा है, अपने गाने के थ्रू बता रहा है कि भाई दिल्ली भी ना पलेंदा मिन्नू पंजाब कहंदे आ। और इस बात में बिल्कुल झूठ नहीं है। तुम लोग कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हो कि कितनी बार किसने दिल्ली को फतेह किया मुगलों से। अगर कोई भी सिंगर अपने वॉरियर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है तो भाई उसमें गलत क्या है? वो खालिस्तानी हो गया क्या? तो भाई मेरे लाइनों को मैंने क्लियर कर दिया। अब तुम सर्च करोगे तो ये करके जरूर देख लेना कि दिल्ली को कितनी बार कितने राजाओं ने मुगलों से फतेह किया। इससे क्या होगा कि तुम लोगों को भी अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। भाई मुगलों से हमारे बहुत शूरवीर रहे हैं जिन्होंने जीता है। तो भाई यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि इन जैसे चूतियों के पीछे लगने की बजाय पूरी हिस्ट्री को सर्च करो, जिससे कि हमें और सबको पता लगे कि सच क्या है। इससे तुम्हारी भी नॉलेज बढ़ेगी। इनका क्या है, ये तो आते हैं भौंक के चले जाते हैं, लोगों के मन में खटास पैदा कर देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं तो किसी को आतंकवादी बता देते हैं। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें, ठीक है, ये तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। इनका बाप है वो, बाप इनका दद्दू है वो। अब इसकी इस बात को मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। लॉरेंस खालिस्तानियों का बाप हो सकता है और होगा भी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है साफ साफ कि ये बंदा जिसके नाम के आगे मेजर लगा रहे हो तुम लोग, ये बंदा यहाँ बैठ के गैंगस्टर को साफ साफ प्रमोट कर रहा है जिसने न जाने कितने घर खा लिए। अबे तो उस गैंगस्टर की हिमायत करने की बजाय जरा उस माँ से मिल के आया जिसने अपना बेटा खो दिया। अबे इन गैंगस्टर के लिए तो किसी न किसी को मारना डेली का काम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को अपने फायदे के लिए तेरे को भी निपटा देंगे जिनको तू बाप बना के बैठा हुआ है। जिस हिसाब से ये बंदा लॉरेंस बिश्नोई को बाप बना के प्रमोट कर रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि भाई हमारे देश की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि बहनचोद अब पुलिस की जरूरत नहीं है खालिस्तानियों को हटाने के लिए, गैंगस्टर लाने पड़ेंगे हमें। और इसकी बात मान के भी देख लेते हैं भाई, जिस हिसाब से गैंगस्टर को इतना प्रमोट कर रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ये, लॉरेंस बिश्नोई वो। कौन? लॉरेंस बिश्नोई? हाँ ठीक है, जेल में बैठे बैठे जरा इन खालिस्तानियों को जरा चमकाना। जिस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई के गुण गाए जा रहा है तो भाई पुलिस को हटाते हैं, आर्मी को हटाते हैं, गैंगस्टरों का राज लाते हैं, तब देख लेते हैं देश में कितनी शांति आती है। ये बंदा सिर्फ गैंगस्टर्स को प्रमोट नहीं कर रहा है, ये आज की जनरेशन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है गैंगस्टर बनने के लिए। मैं सिर्फ इसे एक ही बात बोलूंगा कि तू एक बार सिद्धू के गांव जा और जाके उसकी माँ से मिल, उसके पापा से मिल और जरा देख कि उनपे क्या बीत रही है, जिन्होंने अपना एक लौता बेटा खो दिया, जिन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया। और तू यहाँ पे टीवी पे बैठ के एक गैंगस्टर की बड़ाई कर रहा है जिसने निहत्थे इंसान को पकड़ के शरेआम गोलियां मार दी। वो बंदा जिसने भारत का नाम रिप्रेजेंट किया, वो बंदा जिसने काले गोरों तक को मजबूर कर दिया इंडिया में विजिट करने के लिए, वो बंदा जिसकी डेथ के बाद काले स्टेज पे चढ़ चढ़ के रो रहे थे, वो बंदा जिसकी फोटो में पोर्ट्रेट बना बना के बाहर अंग्रेज सड़कों पे बेच रहे हैं, जो बंदा आए दिन बिल बोर्ड पे बैठा रहता था, उस बंदे को पीछे फेंक के तूने सिर्फ एक नाम आगे लेके आया, बहनचो एक गैंगस्टर का, एक झांटू से गैंगस्टर का जो बहनचो आए दिन हत्या करता, आए दिन किसी माँ से उसका बेटा छीन लेता है। शाबाश बेटा। जो लोग मुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हो भाई, उनके लिए मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा। अगर मैं यहाँ बैठ के सिद्धू की इमेज को, सिर्फ सिद्धू की इमेज को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे जो मुझे गलत भी समझ रहे होंगे और जो मुझे सही भी समझ रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा भाई, तुम्हारी सोच सेपरेट हो सकती है, तुम कुछ भी सोच ले सकते हो। सिद्धू वो बंदा था जो पूरे वर्ल्ड में अपने देश का नाम चमका के अपनी गलियों में, अपने गाँव में सर ऊंचा करके बिना सिक्योरिटी के घूमता था।
था। और लॉरेंस बिश्नोई वो बंदा है जिसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए और आज भी अपने देश की जेल में बैठा है। और अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ सिद्धू को, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को गलत बोलना चाहिए। मुझे अपने देश की पुलिस पे और अपने देश की आर्मी पे इतना भरोसा है कि भाई मुझे पता है कि खालिस्तानियों को हटाने में वो इनफ है, उनकी पावर काफी है। मुझे गैंगस्टर्स की गांड चाटने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी गांड इसी को मुबारक, यही चाटता रहे बैठ के। आई लव यू टू। और एक और बात, इसने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई सिद्धू के पापा तो कारगिल में लड़ाई वगैरह लड़े हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सिद्धू को कुछ ना बोले, सिद्धू कुछ भी करता रहे। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी फौजी हैं, तुम सिद्धू मूसेवाला के पिताजी की इज्जत कर रहे हैं, इसकी 2% की इज्जत नहीं है। पहली बात तो ये है कि भाई सिद्धू ने तो ऐसा कुछ गलत करा नहीं, और दूसरी बात ये है कि बेटा तेरे नाम के आके भी भले मेजर लगता हो, गलत अगर तू भी कुछ बोलेगा, तू भी कुछ करेगा तो गांड तेरी भी तो नहीं मारेंगे हम। अब यहाँ पे बात रही कुछ ऐसे प्रूफ देने की कि भाई उसने कोई खालिस्तानी एक्टिविटी नहीं करी, पहले ये फुटेजेस देख लो। अब जहां तक मुझे नॉलेज है, मैंने रिसर्च करी है कि भाई खालिस्तानी किस हद तक जा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, खालिस्तानी कभी भी तिरंगे को प्रमोट नहीं करते हैं। दूसरा, खालिस्तानी कभी भी हिंदू भगवानों को नहीं मानेंगे। और तीसरा, खालिस्तानी कभी भी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख भाई, तेरे को समझाने के लिए इतना काफी था। और अब अगर कोई वीडियो तेरी अनलॉजिकल सिद्धू के खिलाफ देख ली, इस बार तो मैंने तेल लगा के मारी है, अगली बार मैं सूखी रगड़ूंगा। और भाई मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई आज की डेट में सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, ऐसे चूतियों के पीछे लगने की बजाय खुद रिसर्च करो, खुद सब कुछ समझो। ऐसे लोग तो आते हैं कैमरे के सामने 2 बार मुंह फाड़ते हैं और 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई करवा के चले जाते हैं। तो भाई हम लोग खुद समझदार हैं, हमको खुद समझ से चलना चाहिए। सब भारतीयों को एक साथ रहना है, एक साथ मिलजुल के चलना है और भारत को आगे बढ़ाना है। सही बात है। तो भाई जितने भी मेरे भाई सिद्धू के फैंस हैं, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि एटलीस्ट इस चूतिया तक तो पहुंच ही जाए, जिससे कि इसको बस एक चीज की समझ आ जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो ना बिना प्रूफ और बिना रिसर्च के नहीं करेगा। तो मेरे भाई जो लोग भी वीडियो पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे लेजेंडरी लोगों की रिस्पेक्ट बनी रहेगी। इसके लिए चाहे हमें किसी से भी पंगा लेना पड़े, यहाँ पे खुलासे होते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस, सी या।